दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, आजकल लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं, और जिन घरों में झगड़े होते हैं उन घरों में क्या हानि होती है, और जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनके घरों में सुख शांति बनी रहे और पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस युग में घर घर में झगड़े होते रहते हैं और परिवार में सुख शांति नहीं रहती, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि हमारे घर में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज मैं आपको एक ऐसे ही एक घर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो घर पहले स्वर्ग हुआ करता था। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से वह घर कैसे नर्क बन गया, और ऐसा क्या हुआ जिससे उस घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और वह घर फिर से स्वर्ग बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक समय की बात है। एक नगर में एक हजारीमल नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही धनवान था। धन दौलत की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार उस राज्य के कोने कोने में फैला हुआ था। सेठ का छोटा सा परिवार, दोनों पति पत्नी बड़े सुखी थे। सेठ बहुत ही दयालु था, गरीबों की मदद करता था। राज्य के सभी लोग सेठ का बहुत सम्मान करते थे। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ ने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए और अपने पुत्र का नाम विजय रखा। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता और उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतें को पूरी करता। 2 वर्ष के बाद सेठ को एक और पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र के जन्म पर भी सेठ ने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए और उसका नाम मोहन रखा। सेठ अपने दोनों ही पुत्रों से बहुत स्नेह करता था। सेठ ने उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने दोनों पुत्रों की हर जरूरत को पूरा किया। विजय और मोहन जो भी मांगते, सेठ जी उन्हें तुरंत लाकर देता। कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। इसी तरह चलते चलते सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये दोनों मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर एक दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही मेरे इस व्यापार को संभालना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। कल से ही तुम दोनों रोज मेरे साथ चला करो और व्यापार के बारे में सीखा करो, जिससे तुम कुछ ही दिनों में व्यापार करना सीख जाओगे। अब रोज दोनों लड़के सेठ के साथ जाने लगे और कुछ ही दिनों में व्यापार की ऊंच नीच के बारे में पूरी तरह सीख गई। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि अब उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार से सेठ हजारीमल अपने व्यापार को अपने पुत्रों के हाथों में सौंप देता है और कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद
दोनों भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो गया। विजय कहता, मैंने इतना काम किया है, तू कुछ नहीं करता। मोहन कहता, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस व्यापार में जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी। आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब दिन व दिन उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। अब उन दोनों के झगड़े का आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है। एक बार विजय अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसने बातों ही बातों में कह दिया कि मेरा भाई कुछ नहीं करता, सारा कुछ मैं ही करता हूं। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा, देख भाई, काम तो तू कर रहा है और तेरा भाई सीधा खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वह काम नहीं करता तो उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहले तेरा ही हक है। विजय को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मोहन को व्यापार से निकालना ही पड़ेगा। उधर मोहन भी जब अपने दोस्तों से मिलता तो उसने भी दोस्तों से कहना शुरू कर दिया कि बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ तो काम करते हैं नहीं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मोहन के दोस्त ने कहा, देख भाई, इस व्यापार में जितना हिस्सा उसका है उतना तेरा भी है। तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो कुछ करता है नहीं, बस तुझसे ही काम करवाता रहता है और खुद आराम से बैठा रहता है। तू अपने भाई से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पिताजी के व्यापार में से तुझे कुछ ना दे और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें मोहन के मन में भी बैठ गई। जब शाम को दोनों भाई घर पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को पता नहीं था कि दोनों भाइयों में झगड़ा किस बात का हो रहा है। वह तो यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी। जैसे बचपन में खेलते समय झगड़ते थे फिर बाद में एक हो जाते, उसी तरह अभी कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों भाइयों का झगड़ा आपस में बढ़ता गया। सेठ और सेठानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। फिर सेठानी ने कहा कि हम दोनों का विवाह कर देते हैं, जिससे उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो यह अपना बचपना छोड़कर अपने काम में लग जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद सेठ जी अपने दोनों लड़कों का विवाह करवा देते हैं। लेकिन दोनों भाइयों के झगड़े फिर भी नहीं रुके। उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। अब दोनों भाइयों को बस यही बात सताती रहती कि व्यापार उसके हाथों से ना निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की अपने दोस्तों के साथ चुगली करते रहते। विजय कहता, मेरा भाई सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। उधर मोहन भी अपने दोस्तों से कहता कि मेरा बड़ा भाई सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। जिससे लोगों को लगा कि यह दोनों भाई ही सामान में मिलावट करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। घर पर घर के काम को लेकर उन दोनों की पत्नियां भी आपस में झगड़ती रहती। एक कहती कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं।
दूसरी भी यही कहती कि मेरा पति भी तो इतना ही कमाता है, फिर मैं भी काम क्यों करूं। वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती। सेठ भी यह सब देखकर सोचा कि यह मेरे घर का क्या हाल हो गया है। एक समय था जब मेरा घर स्वर्ग था। मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर यह तो छोटी मोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। यह सब सोचकर सेठ दुखी रहने लगा। सेठ ने सोचा क्यों ना दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए, ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ ने दोनों बेटों को आधा आधा व्यापार सौंप दिया और अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करने लगे। दोनों एक दूसरे के ग्राहकों से बुराई करते रहते, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ने लगा। और दूसरे व्यापारियों ने दोनों भाइयों के झगड़ों का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भरते रहते, तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम कीमत पर सामान बेचो, ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुमसे ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे। दोनों भाइयों ने लोगों की बातों में आकर ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में दोनों भाई रोड पर आ गए। उनका व्यापार चौपट हो गया। लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीदते और उधार भी ले जाते। वे दोनों उधार भी देते ताकि ग्राहक दूसरे भाई के पास न जाए। इस कारण उन दोनों की ऐसी हालत हो गई कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। तभी वह दोनों अपने पिताजी के पास पहुंचे और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे करते थे? हमारा तो व्यापार चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया, पर हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? सेठ ने अपने दोनों बेटों से कहा, क्या वाकई में तुमने अच्छे मन से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए और इसका फायदा दूसरे व्यापारियों ने उठा लिया। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। तब दोनों ने कहा, पिताजी, अब हम क्या करें? तब सेठ ने कहा, तुम दोनों मेरे गुरुजी के पास जाओ। वे पास के नगर में नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। अपने पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरुजी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तब दोनों भाई उनके पास गए और प्रणाम करके अपना परिचय दिया। साधु ने पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो? तब दोनों बोले कि हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और पिताजी ने हमसे कहा है कि आप ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव, हम आपके पास आए हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा जी कहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तभी दोनों बोले कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी उपाय करके देख लिए जो हमें करने चाहिए थे,
हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, फिर भी हमारा व्यापार बड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। महात्मा दोनों भाइयों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान और उधार क्यों दिए? तब विजय ने कहा कि मैं चाहता था कि ग्राहक हमेशा मुझसे ही सामान खरीदे, इसलिए मैं कम कीमत पर देता था और उन्हें उधार भी देता था, जिससे ग्राहक कहीं और जगह से सामान ना खरीदे। फिर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा कि तुम कम कीमत पर सामान बेचो? तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी मोहन ने कहा कि ऐसा हमसे दूसरे व्यापारियों ने कहा था कि अगर हम सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी ही प्रशंसा करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे सामान की कीमत बढ़ा देना, जिससे लोग तब भी सामान तुमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि अब हम क्या करें? महात्मा जी उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही होते हैं जो हमारी समस्या को समझते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से ना बताकर दूसरों को बताई है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी सही सलाह नहीं देंगे, बल्कि वह तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे और गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात हुई नहीं उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो उनके पास समस्या का समाधान खोजने जाते हो, पर वे तुम्हें समाधान बताने की जगह और भी उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज से परेशान हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं होता, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या का अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपने घर की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुमने और तुम्हारे भाई में नहीं बनती है तो यह बात अपने तक ही सीमित रखो। तुम दोनों ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने ही भाई की बुराई करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में हमारी बनती नहीं है। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि आपस में झगड़ा मत करो? बल्कि लोगों ने तुमको एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है, ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं बताएंगे कि तुम उनसे आगे निकले, वह हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तुम ही बताओ, दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम उनसे आगे बढ़े? और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार करना शुरू कर दिया।
उस वक्त एक बार भी अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप किस प्रकार अपना व्यापार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ थे, तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरे से पूछने के बजाय अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जब लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ यह किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से होते हैं, पर उस आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काया है, जिससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई आग से तुम दोनों ही बर्बाद हो गए। इसलिए कभी भी अपने घर की बुराई किसी और के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में ही बैठकर सुलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े व्यापारी बनते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो दोनों मिलकर अपनी मेहनत से अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने तो एक दूसरे की बुराई करने में ही सारा समय बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में लड़ने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रहती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे और परिवार के लोगों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। तुम दोनों अब भी परिवार के साथ और अपनी ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद दोनों भाई गुरुदेव को प्रणाम करके एक दूसरे के गले लग जाते और यह वादा करते हैं कि अब वह मिलजुल कर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यापार खड़ा करेंगे। कभी किसी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी को बताएंगे। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार दोनों भाई फिर से मिलजुल कर रहने लगे और उनका व्यापार फिर से ऊंचाइयों पर जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मुझे लगता है इस कथा को कोई भी व्यक्ति सुनकर अपने जीवन में उतारता है, उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उस परिवार में अपार सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसके कारण उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।